हिंद साथियों, तो बिहार बोर्ड वीवी ऑब्जेक्टिव 2023 की क्रैश कोर्स की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। हमारा कोचिंग सेंटर भी चलता है ललवनिया बाज़ार में। 2023 की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी क्रैश कोर्स के माध्यम से, और इससे पहले भी मैथ का ऑब्जेक्टिव डाला गया, आप उसे भी देखें, और सब्जेक्टिव भी डाला गया उसे भी देखें। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से है और अपवर्तन चैप्टर से। पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण की दूरी होती है। तो समतल दर्पण की दूरी क्या होता है? समतल दर्पण इसे कहते हैं। इसे क्या है? जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसको समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार होता है। गोलीय दर्पण, इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो ये हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका सीमा रेखा का व्यास मालूम है, व्यास ये होता है वृत्त में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके व्यास क्या होता है? मुख्य द्वारक हो जाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऐसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर प्रतिबिंब, कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब बराबर बनता है आकार? तो उत्तल लेंस इसको कहते हैं। इसमें रजित कर देते हैं, अंदर से रजित कर दिए। ये हो गया प्रधान अक्ष, और ये हो गया सी, यहाँ पर सी हो गया, और ये हो गया एफ। सी का आधा होता है। तो कहाँ पर रखने पर जो है प्रतिबिंब जो है बराबर बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। सी पर रखने पर जो है ना प्रतिबिंब बराबर बनता है। जैसे एगो यहाँ से गया और एक यहाँ से जाता है, तो निकलता है और इधर से आता है, और दोनों कहाँ पर? सी पर टकराते हैं, तो प्रतिबिंब बराबर और उल्टा बनता है। यहाँ पर हो जाएगा सी पर रखने पर। सी नहीं है, सी हम बना दिए। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर कहता है लेंस की शक्ति की इकाई होती है। लेंस की शक्ति की इकाई होती है। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से इंग्लिश में सूचित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस? तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी। समझ गए? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। आगे देखते हैं 6 नंबर दिया है। 6 नंबर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण जो है ना ऐसे होता है, इसको उत्तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तल। और धंसा हुआ भाग को अवतल कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण जो है आपको वाहन के साइड मिरर में, साइड मिरर मतलब जो होता है ड्राइवर के बगल में जो होता है शीशा, उसको साइड मिरर कहते हैं। तो वहाँ पर लगा रहता है, उभरा रहता है कि दूर तक देखे लोग सब, इसलिए वाहनों के साइड मिरर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धक प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आवर्धित और क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में जो है ना आपको रखना पड़ेगा F1 और प्रकाशीय केंद्र पर। उत्तल लेंस में F1 और प्रकाशीय केंद्र पर रखने पर, F1 पर जब रखिएगा, C होता है ये F होता है, यहाँ पर रखिएगा वस्तु को, तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब इस साइड बनेगा, वास्तविक का मतलब इस साइड बनेगा, तो आभासी इस साइड में बनेगा। समझ गए? केंद्र O के बीच, माने केंद्र यहाँ पर O होता है और यहाँ पर बनेगा, O के बीच बनेगा। तो इस प्रकार हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर ऑप्शन हो गया ये, ए हो गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र होता है वही 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
उसके बाद दिया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या इतना और भीतरी त्रिज्या इतना से इतना है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ये जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कैसा त्रिज्या दिया है ना, और भीतरी त्रिज्या 19 से 8 cm है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार, तो अवतल व्यवहार करेगा, अवतल के भांति। चलो आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, अब हम लोग जो है यहाँ से 11 से पढ़ेंगे। 11 में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार के लेंस कार्य करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो उनमें मतलब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किस प्रकार का लेंस, तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप आप लोग पढ़े होंगे सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर उसके बाद आ गया 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 2 मीटर क्या दिया है, 2 मीटर। तो फार्मूला होता है P बराबर पावर बराबर क्या होता है, फार्मूला P बराबर 1/f है ना। 1 मिनट, ये है 2 मीटर फोकसांतर बराबर f का मान दे रखा है, तो P बराबर होता है आपका P बराबर होता है 1/f। ये मीटर में होता है, तो P निकालना है। फोकसांतर क्षमता माने पावर, तो 1 मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए, वो भी 2 मीटर में है, कोई बात नहीं। 1/2 अब एफ का मान कितना दिया है, फोकसांतर 2 मीटर दिया है, तो 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 d। तो यहाँ पर देखते हैं कौन है, तो यहाँ पर जो है प्लस में, उत्तल लेंस में क्या होता है प्लस, तो 0.5 d प्लस, ऑप्शन बी हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा P बराबर 1/f। उसके बाद दिया है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला होता है F बराबर r/2। क्या होता है, F बराबर r/2। ये दर्पण का है ना, और उथल लेंस का F बराबर r/2। तो क्या दिया इसमें, फोकस दूरी दे रखा है 10 cm, r पूछ रहा है, तो F के जगह पर 10 दे दीजिए, बराबर r/2 है ना। कोना से गुना कर लीजिए, तो 10 दूना 20, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। r बराबर कितना, 20। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा फार्मूला F बराबर r/2। उसके बाद दिया है क्वेश्चन 14 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15। किसी गोलीय दर्पण और तथा किसी पतले गोलीय लेंस का दोनों का फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा। तो दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा। दर्पण उत्तल और लेंस उत्तल और दर्पण उत्तल हो जाएगा। इसके बाद दिया है अवतल दर्पण के फोकस दूरी होता है, तो अवतल दर्पण का हमेशा ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक। उसके बाद कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल का हमेशा धनात्मक। आगे देखते हैं 17 नंबर कह रहा है किसी अवतल दर्पण की दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध ठीक है। तो अभी ये बताए थे ना, F बराबर r/2 या F बराबर r/2। F बराबर r/2, यदि यहाँ पर r दे दिया है तो f को इधर देंगे तो 2f नहीं हो जाएगा, बराबर r, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता त्रिज्या पर, अब ये बताए थे ऐसे वाला कौन है, अवतल दर्पण। इसको जो है यहाँ पर ये हो गया, और ये होता है आपका F, ये होता है C, और इस पर जो रखिएगा तो रजित कर दीजिए ऐसे 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 है ना, और इधर से आएगा एगो इधर से जाएगा, समझिए F से, और दोनों आके जो है ना यहाँ पर, यहाँ पर कटना चाहिए, तो उल्टा बना बराबर बना, तो इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या।
तो वक्रता त्रिज्या होगा। 19 नंबर, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनता है। उत्तल दर्पण माने ई वाला, ऐसे इसका पीछे में बनता है, इसलिए आभासी, हमेशा इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो चलिए, उत्तल दर्पण का आभासी, ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में आभासी हमेशा यहाँ पर। उसके बाद यह प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के माध्यम कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में, ज़्यादा नहीं बताते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में निकाल रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण अभी ना बताए थे, इसको कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। ये प्रधान अक्ष होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर एफ होता है, प्रधान अक्ष पी कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो अवतल दर्पण में केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनते हैं, कभी कभी काल्पनिक बन जाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल 22 नंबर का, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माने ये अवतल दर्पण हुआ ना, इसका आर दे दिया है, कितना आर दिया है? तो 40 cm दिया है। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? एफ बराबर वाट, है ना। तो अभी ना फार्मूला पढ़ाए थे कि एफ बराबर क्या होता है? फार्मूला r/2। तो आर का मान दे रखा है 40, अब बट्टा में 2, तो काट दिए तो कितना आ गया? 20 दूना 40, 20। इसका आंसर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर r/2 सेट करके। अब दिया है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर, किस पर अवतल रखने पर प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तभी ना बताए थे किस पर? तो वक्रता त्रिज्या पर। किस पर? तो वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए, इस प्रकार हमारी पूरा 23 को क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे आगे भी है तो तुरंत अपलोड कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट जरूर करें हमें कि हमारा आपको ये वीडियो कैसे लगता है, और यदि कोई और डिटेल चाहिए तो और किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।